5 गुनाह करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। 5 खताएं करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। और ये बयान तवज्जो से सुनो, आपको पता चलेगा कि आखिर वो 5 गुनाह करने वाले लोग कौन से हैं। कहीं आप उनमें शामिल तो नहीं। अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो खुदारा कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बरसों से छुपा हुआ था, जिसे आज तक न उलमा ने बताया और ना ही कसाईयों ने समझाया। कुर्बानी का जानवर सिर्फ ज़िबा होने नहीं आता, वो कुछ कहने भी आता है, कुछ सुनाने भी आता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता बल्कि वो तुम्हारे आमाल का आईना भी होता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता, वो तुम्हारे आमाल का शीशा भी होता है जो तुम्हें दिखलाने आता है। वो बोलता तो नहीं मगर उसकी खामोशी खुदा का अर्श हिला देती है। वो जानता है कि कौन उसे अल्लाह के लिए लाया है और कौन दुनिया के दिखलावे के लिए लाया है। जानवर जानता है, ये जानवर 5 लोगों से सख्त नफरत करता है, 5 लोगों को दिल से बद्दुआ देता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी रखता है तो ज़मीन पर खामोशी छा जाती है। ज़मीन पर खामोशी होती है मगर आसमान पर शोर मच जाता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी चलाता है, ज़मीन खामोश होती है, आसमान पर शोर मच जाता है। जानवर की गर्दन से बहता खून फर्श पर गिरता है मगर उसकी रूह अर्श की तरफ उड़ जाती है। और जैसे ही वो रूह अल्लाह के सामने पहुंचती है, ज़िबा होने वाले जानवर की रूह जैसे ही अल्लाह के सामने पहुंचती है तो ये रूह अर्ज करती है, ऐ मेरे अल्लाह। जानवर कह रहा होता है, अल्लाह की पाक बारगाह में फरियाद कर रहा होता है, शिकवा कर रहा होता है, अल्लाह मैं तो तेरे नाम पर ज़िबा होने आया था, ये तो मुझे कुर्बानी के नाम पर ख़रीद कर आया था, लेकिन जिस हाथ ने मुझे काटा उसमें तेरी मोहब्बत नहीं, उसमें तो दिखावा ही दिखावा था। उसमें तेरी मोहब्बत कहाँ थी? उन हाथों में तो दिखावा था। वो तो 5 बड़े गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था। क्या तू ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा? क्या तू इन 5 लोगों की कुर्बानी कबूल करेगा जो सर से लेकर पैरों तक पलीद हैं, नापाक हैं, नजिस हैं, जो तौबा भी नहीं करते, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं? क्या तू ऐसे लोगों की कुर्बानी भी कबूल करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जानवर का जिस्म तो ख़त्म हो जाता है मगर उसकी गवाही हमेशा के लिए बाकी रहती है। जानवर का जिस्म ज़िबा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खाया जाता है, दांतों की चक्कियों में चुबाया जाता है, मगर उसकी जो गवाही है वो हमेशा के लिए बाकी रहती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये दरअसल एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान है नीयतों का, ये इम्तिहान है इरादों का और दिल की पाकीज़गी का। जब तुम जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हो, ये वो लम्हा होता है जो सिर्फ तुम्हारे हाथ का नहीं, दिल का इम्तिहान हो रहा होता है। दिल की पाकीज़गी का, दिल के इरादों का, दिल की नीयतों का इम्तिहान हो रहा होता है और हमने इस इम्तिहान में कामयाब भी होना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 गुनहगार लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। जानवर तो खामोश होता है लेकिन उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। जानवर की रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, रोती है, तड़पती है, शिकवे पेश करती है, शिकायतें करती है। जब कोई इंसान अपनी नीयत खराब रख कर कुर्बानी करता है ना, अल्लाह अकबर, तो उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। अब गौर से सुनना कि आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। फरमाया, नंबर 1, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर करने वाले शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये शख्स पक्की तौबा नहीं कर लेता।
तकब्बुर करने वाले शख्स को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है, तब तक जब तक ये शख्स तौबा नहीं कर लेता। ये वो शख्स होता है जो हर वक्त मैं की रट लगाए रखता है। मैं करने वाला शख्स जानवर ज़िबह करता है ना, तो वो जानवर अल्लाह से कहता है, या अल्लाह ये बंदा मुझे तेरे लिए नहीं लोगों को दिखाने के लिए लाया था, इसे सवाब से महरूम रखना, इसे मेरी कुर्बानी का सवाब मत देना, क्योंकि ये तेरे लिए मुझे नहीं खरीद कर लाया था, ये तो लोगों के लिए खरीद कर लाया था। इसकी नीयत साफ नहीं, और जिसकी नीयत साफ नहीं उसके आमाल कबूल कैसे हो सकते हैं, जिसकी नीयत ही सिरे से साफ नहीं। जवानों, हर एक गुनाह करना मेरा अल्लाह माफ़ कर देगा, मगर कभी भी मैं मत करना, तकब्बुर मत करना। ये वो बीमारी है जो दिल को सियाह कर देती है, इबादतों को जला देती है और इंसान को अल्लाह की नज़र में जलील कर देती है। ये वो दलदल है जिसमें आज का हर एक इंसान गर्दन तक धंस चुका है। क्यों धंस चुका है? इसलिए कि उसे अपना लिबास दिखाना है, अपनी गाड़ी दिखानी है, अपना घर दिखाना है, अपनी कुर्बानी दिखानी है। सब कुछ दुनिया को दिखा दिया, जितना कुछ था सब कुछ दुनिया को दिखा दिया, अल्लाह को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे मोहतरम भाइयों, जो इंसान तकब्बुर करता है ना, वो दरअसल रब से मुकाबला कर रहा होता है, क्योंकि तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह को ही ज़ेब देता है, बंदे को ज़ेब नहीं देता। यहाँ पर मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाक़या सुनाना लाजम समझूंगा, ज़रूरी समझूंगा। अगर आप लोग ये इबरतनाक वाक़या एक बार सुन लेते हो ना, तो तकब्बुर जड़ से ख़त्म कर दोगे इंशाअल्लाह, आज ही तौबा करोगे। जवानों, रात की तारीकी में एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि जनाजे के पीछे सिर्फ 3 लोग थे। रात का वक़्त था, रात की तारीकी थी, एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि जनाजे के पीछे सिर्फ 3 लोग थे। किसी मैयत के पीछे हज़ारों लोग होते हैं, किसी मैयत के पीछे लाखों लोग होते हैं, और कोई मैयत 4 कंधा देने वालों के लिए भी तरसती रहती है। वो शख्स जो ज़िंदगी भर अपनी बड़ाई के झंडे गाड़ता रहा, जिसकी गाड़ी आती थी तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाया करते थे, आज उसकी मैयत के लिए कोई रास्ता बनाने वाला ना था, ना रश था, ना हुजूम था, ना किसी की आंखें नम थीं, ना किसी की ज़ुबान पर नाम था। सारी ज़िंदगी वो लोगों को लिबास से तोलता रहा, मगर आज कफन एक जैसा, मट्टी एक जैसी लंबी गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी रही। आज नंबरदार का जनाजा तो जा रहा है, मगर जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, 3 लोगों के सिवा चौथा बंदा नहीं। वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर लोगों को हकीर जाना, अपनी दौलत, शोहरत और कुर्बानियों पर फख्र करता रहा, आज अपनी ही लाश के लिए कंधा देने वालों के लिए तरस रहा था। आज मट्टी उसके ऊपर थूक रही थी, कफन गीला हो रहा था, ज़मीन सख्त हो गई थी, और जब कब्र में रखा गया तो मट्टी खुद से जुदा होने लगी। अब आगे की कहानी सुनिए। चंद लोग कब्रिस्तान में खड़े उस अमीर शख्स की तदफीन कर रहे थे, इतने में एक फ़कीर अल्लाह वाले का वहाँ से गुजर हुआ। अल्लाह वाला वहाँ से गुजरा। अल्लाह वाले ने जब मरने वाले का चेहरा देखा तो कहने लगा, ये वही है ना जो कल तक कहता था कि मेरे बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, जो कल तक कहता था कि मेरे बगैर दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा, नहीं चलेगा। फिर फ़कीर आगे बढ़ा, कब्र के किनारे खड़े होकर आहिस्ता बोला, ओ मरने वाले, सब कुछ कर लिया तूने, दौलत जमा की, महल बनाए, इज्जत खरीदी, मगर अफसोस एक चीज़ ना खरीद सका, और वो चीज़ थी आजिज़ी। और यही वो चीज़ थी जो तेरा रब मांगता था। इंसान के पास इबादत है, इबादतों के अंबार हैं, नेकियों के अंबार हैं, अगर उसके अंदर आजिज़ी नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? ये फ़कीर सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, लोगों, मैं भी इस अमीर के दरवाजे पर गया था, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे और इसके महल के कुत्ते भी दूध पी रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, मुझे कुछ दे दो। इसने मुझे बजाय मेरी खिदमत करने के मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आज देखो इसके गुरूर की सज़ा इसे कैसे मिल रही है। जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं है, आज देखो इसके गुरूर की सज़ा इसे मिल चुकी है। इसके तकब्बुर की वजह से, इसकी मैं की वजह से लोग इससे इस कदर नफरत कर चुके हैं कि कोई भी इसका जनाजा पढ़ना गवारा नहीं करता। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दे।
اودے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے، او میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ پھر فقیر نے کہا لوگو سب کچھ کرنا، محل بنانا، دولت کمانا، مگر تکبر مت کرنا، کیونکہ جس نے تکبر کیا وہ رب کی نظر سے گر گیا، اور جو رب کی نظر سے گرا پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی۔ جو شخص رب کی نظر سے گر گیا ہے پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا تکبر کرنے والے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ شخص توبہ نہیں کر لیتا، اور ایسے شخص کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص جس کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور فرشتے ایسے شخص پر افسوس کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے۔ جوانو، کسی کا دل دکھانے والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی کا دل دکھاتا ہے نا، بار بار دلوں پر ہی وار کرتا ہے نا، جب یہ شخص قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور خریدتا ہے، تو یہ جانور اسے بد دعائیں دیتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اور اللہ کے حضور فریادیں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے کس نیت سے لے کے آیا تھا، اور اس کا اندر تو سارا کا سارا ناپاک ہے، اس کا اندر تو سارا کا سارا گندا ہوا پڑا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے، جو دوسروں کے دلوں پر وار کرتا ہے، جس کی زبان دوسروں کو کاٹتی ہے، لہجہ ایسا کہ سننے والا رو دے، عمل ایسے کہ سامنے والا ٹوٹ جائے۔ وہ شخص جس نے ہر ایک رشتے کو الفاظوں سے زخمی کیا، زبان سے زخمی کیا، وہ جب جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو جانور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو ذبح کیا، یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو توڑا۔ جوانو، کتنے لوگ ہیں جو بے قصور لوگوں کا دل دکھا کر کہتے ہیں میں نے کون سا قتل کر دیا ہے، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، جینا حرام کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا قتل کر دیا ہے، صرف بات ہی تو کی ہے نا، صرف ایک جملہ ہی تو بولا ہے نا، کون سا آگے والا مر گیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب دل زخمی ہو جائے نا تو لفظ بھی قاتل بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ کسی کو رات بھر رلا سکتا ہے، ایک نظر کسی کو پوری زندگی کا درد دے سکتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے نکلی بات صرف ہوا میں گم ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ آسمان پر ہر لفظ محفوظ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کا ترازو انصاف بھی تولتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کسی کو رلانے والے روتے نظر آئیں گے، کسی کو ستانے والے ستائے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے نادان لوگ ہیں جو زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں نے کیا ہے کیا ہے، صرف بات ہی تو کی ہے نا۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے لفظوں کا لہجہ کیسا تھا۔ بعض لفظ تیر سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو باہر سے نہیں اندر سے ہی مارتے رہتے ہیں، اور پھر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کھوکھلا پن انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، قیامت کے دن سب سے زیادہ حساب ان لفظوں کا ہوگا جنہوں نے دلوں کو زخمی کیا اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہائے، بے وجہ آنسو بہائے، بے قصور آنسو بہائے۔ جوانو، کسی کے بے آواز آنسوں سے ڈرو، کیونکہ چیخ کر رونے والا صرف تکلیف میں ہوتا ہے۔ جو چیختا ہے نا وہ تو صرف تکلیف میں ہوتا ہے، مگر خاموشی سے رونے والا اللہ کے دربار میں اپنے دکھڑے پیش کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو جان، میرے دل کا قاتل جانے۔ اور جب دل کی فریاد عرش تک پہنچتی ہے نا تو زمین والوں کی خوشیاں چھین لی جاتی ہیں، پھر دل توڑنے والے برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو دوست تمہاری خاموشی نہ سمجھے، تمہارے آنسو نہ دیکھے،
तुम्हारी बात में छुपा दर्द ना सुन सके, ना समझ सके, वो तुम्हारा नाम ले सकता है मगर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। वो तुम्हारा नाम ले सकता है, दावे कर सकता है, मगर वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने होते हैं वो रोने नहीं देते। अरे ये कैसी दोस्ती है जहाँ एक दोस्त सारी रात रोता रहा, तकिए भीग गए, आंखें सूज गई और दोस्त इतना भी ना पूछ सका कि तुम ठीक भी हो या नहीं हो। नहीं भाई, ये दोस्ती नहीं, ये वक्त गुजारी है। ये दोस्ती कहाँ है? जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जिनके लिए रातें रोकर गुजारी वो दिन निकलते ही भूल गए। जिन्हें टूट कर चाहा वो हमें छोड़कर ऐसे चले गए, ऐसे चले गए जैसे हम कभी थे ही नहीं। हमने जिन्हीं दुआओं में मांगा, जिन्हीं सजदों में मांगा, वो हमें बद दुआएं देकर आगे चले गए। जवानों, किसी को एक पल की खुशी देकर हमेशा के लिए रुलाना ये ऐसा है जैसा किसी को जन्नत का ख्वाब दिखाकर जहन्नुम में धकेल देना। ये वो जुल्म है जो लफ्ज़ों में नहीं बल्कि दुआओं की खामोशी में बद्दुआ बनकर पलटता है। जो पल भर के वादे करते हैं और उम्र भर के जख्म दे जाते हैं, वो सिर्फ धोखा नहीं देते बल्कि वो किसी की पूरी ज़िंदगी हड़प भी कर जाते हैं, वो किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह भी कर जाते हैं। तो फरमाया किसी का दिल दुखाने वाले शख्स की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। और हाँ, जिसका दिल तोड़ा था उससे जीते जी माफ़ी ना मांग ले तब तक उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि दिल अल्लाह का मस्कन है और जो अल्लाह के मस्कन को तोड़ दे उसकी इबादत अर्श तक नहीं जाती, वो फर्श पर ही रुल जाती। और फरमाया दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह जो किसी भी इबादत को कबूल नहीं होने देता, वो है माँ बाप को दुख देना। जो लोग वालिदैन को रुलाते हैं, वालिदैन का जीना हराम कर देते हैं। अफसोस उन लोगों पर जो अपनी गैरत दुश्मनों पर नहीं माँ बाप पर दिखाते हैं, जो गुस्सा बाहर नहीं अपने घर के दरो दीवार पर उतारते हैं, जो दुनिया के सामने झुक जाते हैं मगर माँ बाप के सामने अकड़ जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि उनकी दुआएं भी कबूल होंगी, हमारी इबादतें भी कबूल हो जाएंगी, हमारी कुर्बानियाँ भी कबूल हो जाएंगी। नहीं भाई, जिस घर में माँ की आह हो, माँ के आंसू हों, बाप की आंखों में नमी हो, उस घर में सुकून नहीं उतरता, रिज़्क रुक जाता है और दुआओं के दरवाजे तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। उस घर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछा गया, या अली हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के गज़ब के बिल्कुल करीब हैं और हमें जल्द अज जल्द तौबा कर लेनी चाहिए? फरमाया जब बाप तुमसे डरने लगे, बूढ़ी माँ तुम्हारे दबदबे और खौफ की वजह से तुमसे बात ना कर पाए, जब ऐसा मोड़ आए तो जान लेना तुम दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत हो और अल्लाह के अजाब के बिल्कुल करीब हो। जल्द अज जल्द तौबा कर लेना और माँ बाप को राज़ी कर लेना। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देगा मगर दो लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक गुनहगार को माफ़ कर देगा मगर दो लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। नंबर एक, वो शख्स जिसने वालिदैन का दिल दुखाया होगा, माँ की दुआओं को ठुकरा दिया होगा, बाप के सब्र को आजमाइश बना दिया होगा, जिसने माँ बाप का जीना हराम कर दिया होगा, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। नंबर दो, वो शख्स जिसने शिर्क किया होगा, जिसने ये 3 इंच की पेशानी अल्लाह के बजाय किसी गैर के आगे झुकाई होगी, ऐसे लोग क़यामत के दिन रोएंगे, फरियादें करेंगे, सजदे करेंगे मगर इनकी इबादत, इनका सजदा, इनकी दुआ कुछ भी कबूल नहीं होगी। क्यों? उस वक़्त अल्लाह का तराजू इंसाफ तोल रहा होगा, क्योंकि वालिदैन का दिल तोड़ना और रब को छोड़कर किसी गैर के आगे झुकना, ये वो 2 गुनाह हैं जो कभी भी मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। और आखिर में कुर्बानी की फजीलत के बारे में चंद अहम बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, जानवर के ज़िबा होने का नाम नहीं, ये एक नीयत भी है। कुर्बानी एक नीयत है, कुर्बानी एक जज्बा है, एक ऐलान है कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहतें और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए बिल्कुल